देश की राजनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के बेंगलोर में विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में तकरीबन 24 से ज्यादा पार्टी के प्रतिनिधि हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनमें प्रमुख रूप से कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, आरजेडी है, नीतीश कुमार की जेडीयू है और भी कई दल हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी प्रमुख रूप से इसमें शामिल है। और दूसरी तरफ शाम को 5 बजे, आज शाम को 5 बजे दिल्ली में एनडीए की बैठक होने जा रही है और एनडीए का कुनबा भी बढ़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए हैं, चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं। तो ऐसे में 2024 के चुनाव को लेकर आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और विपक्ष की संयुक्त बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है और कहीं ना कहीं विपक्ष पर जो निशाना साधा गया है, इस निशाना साधने से कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भाजपा को विपक्षी एकता की चिंता है। विपक्ष एक होगा तो हो सकता है कि भाजपा की राह मुश्किल हो जाए, लेकिन यह सब कहना भी जल्दबाजी होगा क्योंकि विपक्ष की क्या रणनीति होगी, विपक्ष का क्या स्वरूप होगा, कौन कौन से दल विपक्ष में और आएंगे, कौन से दल विपक्ष की इस एकता से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ना अभी एनडीए में है और ना ही इस विपक्षी एकता की बैठक में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो रही है। तो अब देखना होगा कि 2024 के चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीति एनडीए की रहेगी और विपक्ष की रहेगी। एक चीज तो साफ हो गई है कि जयंत चौधरी को लेकर जो अफवाहों, चर्चाओं और अटकलों का दौर था उस पर विराम लगा है, क्योंकि जयंत चौधरी विपक्ष की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इस वक्त बैठक चल रही है और बैठक खत्म होने के बाद विपक्ष के नेता एक प्रेस वार्ता करेंगे जिसमें बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जब कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा सकते हैं, एनडीए की बैठक में शामिल हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जयंत चौधरी विपक्ष के गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ चले गए हैं और विधानसभा चुनाव के बाद ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूट भी गया था। तो उसमें समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल झटके वाली बात नहीं है, लेकिन झटके वाली बात यह है कि दारा सिंह चौहान जो उनके घोसी से विधायक थे, उन्होंने समाजवादी पार्टी और विधानसभा की सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया है। अब उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई है और लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकता है कि वो किसी सीट से प्रत्याशी के रूप में दिखाई दें। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधा है। हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं जो वहां जुटे हैं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उस बैठक में शामिल होने का उतना बड़ा पात्र है। ये सभी परिवारवाद देखना होगा कि प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा है विपक्ष पर, विपक्ष उसका कैसे जवाब देता है, क्योंकि परिवारवाद से एनडीए भी अछूता नहीं है।